हेलो मेरे जिगर के सल्लू, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं शेषनाग कुशवाहा आपको बायो पढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है। डिफरेंट टाइप के पैथोजन से आपकी बॉडी की फाइट करने की एबिलिटी को इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। इट इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड। ये एक दिन में नहीं बनता, इसको बनने में टाइम लगता है। इसमें आपका गुड हैबिट इंक्लूड होता है, गुड फूड इंक्लूड होता है, टाइम से आपका सोना, टाइम से जगना इंक्लूड होता है, आपका एक्सरसाइज करना ना करना इंक्लूड होता है। आपकी एंजाइटी, आपका टेंशन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के कार्टिसोल लेवल को बढ़ा देती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इस सभी के मिलने से धीरे धीरे आपके बॉडी में प्रोटेक्टिंग शील्ड बनती है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये एक दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है। तो इम्यूनिटी एक ऐसी प्रोटेक्टिंग शील्ड है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सबका इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं हो सकता। इम्यूनिटी का कुछ पार्ट हमें गॉड गिफ्टेड होता है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। जैसे कि हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो ऑलरेडी हमें मिली होती है, कुछ हमें वैक्सीन के फॉर्म में एक्वायर करने पड़ते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ होती है, हमें जन्म से मिली होती है। एक्वायर इम्यूनिटी हमें आफ्टर बर्थ वैक्सीन के फॉर्म में एक्वायर करने होते हैं। ठीक है। जब भी हम इन्फेक्ट होते हैं किसी पैथोजन से, तब तो ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट डेवलप हो जाता है। इस फॉर्म में भी हम एक्वायर करते हैं। तो हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी प्रोटेक्टिंग शील्ड। पैथोजन क्या है? हमारा दुश्मन। तो पैथोजन अटैक करता है हमारे बॉडी पे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइन ऑफ डिफेंस बनाया है, जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं। जब पैथोजन इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले वो ब्रेक करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को, उसके बाद उसकी फाइट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से होती है। यदि वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी ब्रेक कर देता है तो हम बीमार हो जाते हैं। यदि वो किसी भी लाइन ऑफ डिफेंस से मारा जाता है तो हम बीमार नहीं होते हैं, विजेता कहलाते हैं। विजेता कहलाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम फ्लो डायग्राम से समझाते हैं आपको कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी जो होती है ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट इनेट होता है और एक्वायर होता है। इनेट जो होता है बाय बर्थ होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर जो होता है आफ्टर बर्थ होता है, ये स्पेसिफिक होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं इनेट इम्यूनिटी को। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है एक्सटर्नल होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है और फिजिकल बैरियर आता है और फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है। ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। स्किन जो होता है बाहर प्रोटेक्टिंग करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ये इंटरनल लाइनिंग पे प्रोटेक्ट करता है, जैसे इपिथेलियल लाइन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, और यूरोजेनिटल ट्रैक हो गया, ईटीसी। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरी में जो होता है म्यूकस होता है, स्लाइवा होता है, टीयर होता है, एसीएल इन स्टमक होता है, इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। जब भी आप देखे होंगे स्लाइवा, स्लाइवा का हम बता रहे हैं, जब भी डॉग इंजरी होती है, डॉग इंजर्ड होता है, जब भी डॉग इंजर्ड होता है तो स्लाइवा रिलीज करता है, अपने जीभ से ही उसको क्लीन करते करते ठीक कर देता है, क्योंकि स्लाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो ग्रोथ नहीं होने देती है, बैक्टीरिया को सही कर देती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का। इसमें आता है, ये इंटरनल होता है, सेलुलर बैरियर आता है, इन्फ्लामेशन आता है, फीवर आता है, और साइटोकाइन बैरियर आता है। साइटोकाइन बैरियर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम पढ़ेंगे साइटोकाइन बैरियर को बढ़िया से। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का होता है, इसमें दो सेल्स पाए जाते हैं, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स पाए जाते हैं और फैगोसाइटिक सेल्स पाए जाते हैं। नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में एनके सेल्स आते हैं, जिसे हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। ये किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को, खुद के सेल को जो वायरस इन्फेक्टेड है, और कैंसरस सेल को। ठीक है। और फैगोसाइटिक सेल्स में दो टाइप के सेल्स आते हैं, एक आता है फैगोसाइटिक सेल इन ब्लड और फैगोसाइटिक सेल इन टिश्यू। तो हम पहला बात करेंगे फैगोसाइटिक सेल इन ब्लड में। फैगोसाइटिक सेल इन ब्लड में न्यूट्रोफिल्स आता है, जो मोर इन नंबर होता है, लेस इन साइज होता है, और ये मोनोसाइट होता है। ये भी मीडियम साइज में होता है और मीडियम नंबर में होता है। फैगोसाइटिक सेल इन टिश्यू में हम बात करेंगे, लीवर में जो होता है कफर सेल्स होते हैं, और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल होते हैं, और लिम्फ में रेटिकुलोसाइट्स होते हैं, और ब्रेन में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं।